हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे केक में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स पे। तो क्योंकि कभी-कभी केक जो हम होम बेकर्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी केक की आइसिंग सही नहीं होती है, कभी केक के एजेस सही नहीं बनते हैं, शार्प नहीं होते हैं, क्रीम मेल्ट होने लगती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हम होम बेकर्स को। तो उन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि केक कटिंग सही नहीं होती है और टर्न टेबल किसी का सही नहीं होता है। सारी चीज़ें मैंने फ़ेस किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ और इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये मैंने स्पंज बना लिया है। स्पंज बनाने से पहले ना आप क्या करें कि जब आप बैटर तैयार करते हो प्रीमिक्स या फिर जैसे भी करते हो, अगर होम बेकर्स हो तो आप प्रीमिक्स ही यूज़ करते होगे। तो आपने करना क्या है कि जो आपका ये मोल्ड है ना, उसमें आप अच्छे से ऑयल ग्रीस करें। ऑयल इस तरीके का लें जिसमें कोई भी मतलब स्मेल, विदाउट स्मेल वाली ऑयल लें, स्मेल ना रहे, नहीं तो हमारे केक में ना स्मेल आ जाएगी थोड़ी सी। तो मोल्ड पे अच्छे से ग्रीस करें और बटर पेपर लगाएं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपने करना क्या है कि आप ऑयल लगाने के बाद डस्टिंग कर लें मैदे की। और एक चीज़ और ध्यान रखें, मैदे की डस्टिंग आप ज़्यादा मोटी ना करें, एकदम पतली सी डस्टिंग करें। उसके बाद हम सारे बैटर उसमें डाल देंगे और फिर हम अच्छे से बैटर को टैप टैप कर लेंगे ताकि उसमें कोई भी एयर और बबल्स ना रहें। तो नहीं तो हमारे जो बैटर है ना वो एयर ही रह जाएंगे, तो फिर हमारे जो स्पॉन्ज है वो अच्छे नहीं बनेंगे। उसके बाद जब हमारा अच्छे से केक बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो फिर केक को आपने किसी चीज़ से ढक कर रख दें। तो ऐसी चीज़ से ढक के रखें। और अगर आपको फ्रिज में रखना है तो, नहीं तो फ्रिज में ना रखें, ऐसे ही बाहर मतलब आपको ठंडा करना है तो वो इजीली हो सकता है। आप अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो किसी चीज़ से ढक कर रखें, नहीं तो क्या होगा कि आपके जो स्पॉन्ज है ना वो टाइट हो जाएंगे थोड़े से। फिर अगर कटिंग करनी है आपको, तो जिस तरीके से आपने देखा है कि मैंने कैसे कट लगा लिया है, पहले नाइफ से, फिर उसके बाद मैंने थ्रेड से कट किया है, तो आप इस तरीके से कट कर सकते हो। 3 लेयर्स मैंने निकाले हैं। ऊपर के जो लेयर्स होते हैं ना थोड़े से हार्ड होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना क्रैक हो जाते हैं, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, क्रैक हो जाती है। तो मैं ऊपर के पार्ट्स को अलग कर दिया है मैंने, और इसको मैं बचा कर रखूँगी। देखें, होम बेकर्स हैं हम, तो हमें सब कुछ करना पड़ता है, इसे हम बचा कर रखेंगे। क्योंकि जो ये मिडिल मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना केक के आइसिंग के टाइम में, हम इसे बीच में डालते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है हमारा, मतलब कि नीचे वाला लेयर होता है, तो उसको हम सबसे ऊपर लेयर करते हैं आइसिंग के टाइम में। और जो सबसे ऊपर वाली लेयरिंग होती है कटिंग में, तो हम उसको बीच में करते हैं और बीच वाले को लास्ट में करते हैं। तो ध्यान रखें, मैंने सबसे पहले बीच वाली पार्ट को लिया है और नीचे उसको रखा है। और अगर आप इसमें, मैंने ये पानी लिया है और गर्मी का मौसम है, तो आपने ना एकदम ठंडा पानी लेना है। और इसमें मैंने चीनी का घोल बना करके इसको अच्छे से मैंने कोट किया है, स्प्रेड किया है। इससे ना हमारे केक थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम को फिल किया है। क्रीम को आप अच्छे से बीट करें, और गर्मी है तो ध्यान रहे आप जितना क्रीम यूज़ कर रहे हैं बस उतना ही क्रीम आप बाहर निकालें, अदरवाइज़ हमारे क्रीम सारे मेल्ट हो जाएंगे। और क्रीम को ना हम बाकी क्रीम को हम फ्रीज़ में रख देंगे। उसके बाद हमें अच्छी तरीके से इसको फैला लेना है। जैसे कि ये प्लास्टिक के टर्न टेबल है, तो ये बहुत ज़्यादा खिसकते हैं। जो एल्युमिनियम के होते हैं ना, उतने ज़्यादा नहीं खिसकते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर ये खिसक रहे हैं तो नीचे आप कोई सॉफ्ट कपड़ा रख लें, तो ये नहीं खिसकेगा। फिर हमने आइसिंग किया है, ये मैंने ऑरेंज क्रश खुद बनाया है घर में। अगर मार्केट से आप लेना चाहते हैं तो मार्केट से भी ले सकते हैं। मैंने ऑरेंज क्रश खुद बनाया है। ये मेरे ऑर्डर का केक था, तो हमने इसमें ऑरेंज क्रश डाला है। कस्टमर की ये डिमांड थी कि ऑरेंज क्रश के केक चाहिए। अच्छे से आइसिंग करें। आइसिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है, जितनी भी लेयर हमने कट किया है, मैंने 3 लेयर्स कट किए हैं। ये ½ kg का केक था, मैंने 3 लेयर्स कट किए हैं। और इसको पहले हम क्रम कोटिंग अच्छी तरीके से करेंगे। तो सेम प्रोसेस फिर से हम दोहराएंगे अच्छी तरीके से। और आपने करना क्या है, जब हम केक रखें ना तो एकदम सेंटर में रखें, नहीं तो हमारे केक आइसिंग करते टाइम इधर उधर खिसकेंगे। ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, मुझे रिसेंटली पता चली है कि हमें जब भी केक आइसिंग करना है तो उसे सेंटर में रखें। ध्यान रहे, जब हम टर्न टेबल को मूव करते हैं ना, तो ये इधर उधर जाने लगता है, तो हमें फिर से उसको बीच में करना है अच्छी तरीके से। हर एक लेयर पे हमने अच्छी तरीके से क्रम कोटिंग करनी है। और उसके बाद आपको जिस भी फ्लेवर का
केक मिला है, मुझे ऑरेंज क्रश फ्लेवर का केक मिला था। मैंने अच्छी तरीके से कोट किया है। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्रम्ब कोटिंग। आप अगर क्रम्ब कोटिंग कर लो ना तो आपके केक में आइसिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी। और जो हम बिगनर्स हैं ना तो वो अगर क्रम्ब कोटिंग कर लें तो हमारे केक जब हम आइसिंग करने जाएँ तो बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। तो ये मैं लास्ट क्रम्ब कोटिंग साइड कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें क्रम्ब कोटिंग करने के बाद ना फ्रिज में अच्छी तरीके से रखना है। फ्रिज में अच्छी तरीके से रखने के लिए एटलीस्ट आप आधे घंटे रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 15 से 20 मिनट ज़रूर रखें। क्रम्ब कोटिंग करने के बाद ये आइसिंग भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, क्योंकि मुझे फ़ॉरेन केक को देना था। और दूसरी चीज़, आप ये भी ध्यान रखें कि जब हम क्रम्ब कोटिंग, आइसिंग सारी चीज़ें करते हैं तो हमारा जो ये अ, हमने जिस पे केक बनाया है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसे हम साफ़ करते रहते हैं, क्योंकि हमें हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। हमें कस्टमर को साफ़ सफाई से केक देना है, तो ये भी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। फिर ऊपर से मैंने ना छोटे छोटे ऑरेंज बनाए हैं इस पर। तो इसमें मैंने ना ऑरेंज कलर का यूज़ किया, बट ये थोड़ा सा पिंकिश हो गया था। कोई बात नहीं, अगर आपके पास मतलब आप जब भी बनाएं थोड़ा डार्क और कर लें। तो छोटे छोटे ऑरेंज बनाए हैं मैंने, और उसके बाद मैंने इसमें लीफ दिया है। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप आइसिंग कर रहे हो और आपकी नाइफ़ जो है वो बार बार मतलब गंदी हो जा रही है तो उसको आप साफ़ करते रहें और आइसिंग आपकी अच्छी होगी। देखें, कुछ लोगों को साफ़ करने के बाद भी मतलब जो हमने क्रम्ब कोटिंग और आइसिंग की है वो सही नहीं होती। तो आपने एक काम करना है, बीच बीच में आप अपने नाइफ़ को धो लें अच्छी तरीके से, और उसके बाद उसको पोंछ करके फिर से आप आइसिंग को अच्छे से डेकोरेट करें। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है आपके केक पे और बहुत ही अच्छा आपका केक फिनिश होता है। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आपकी आइसिंग सही नहीं होगी, क्रम्ब कोटिंग सही नहीं होगी, कटिंग सही नहीं होगी, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। ऐसे आप जब तक मतलब चीज़ें सीखोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। मैंने भी किया है, सीखा है तो ही मुझे आया है। तो आप करो तभी आएगा आपको। और देखें, फर्स्ट बार आपकी केक आइसिंग सही नहीं होगी और फिनिशिंग भी सही नहीं होगी, लेकिन सेकंड बार आपकी आइसिंग, फिनिशिंग सब सही होगी। फिर मैंने पाइपिंग बैग में ही क्रीम फिल करके उसके बाद नीचे ना पल्प टाइप में मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया है। अगर आप नोज़ल लगा के कर सकते हो, मैंने नोज़ल का यूज़ नहीं किया है। छोटे छोटे मैंने ऑरेंज बनाए हैं इसमें। उसके बाद हम थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम में हमने ग्रीन कलर ऐड किया है। ग्रीन कलर ऐड करने के बाद मैंने छोटे छोटे लीव्स बनाए हैं। बहुत ही सिंपल लुक दिया है मैंने केक का, बहुत ही डिसेंट लग रहा था, कस्टमर को भी बहुत पसंद आया। ये ऑरेंज क्रश केक बहुत ही टेस्टी बना था। आप कोई भी लुक दे सकते हो, आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो जो आपको पसंद हो। मैंने इस तरीके से किया है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मेरे से कोई चीज़ें छूटी हो तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिप्स से आप सीखेंगे और फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका केक बनेगा। ये हमारे केक का फाइनल लुक है। तो आज मैंने बहुत ही टिप्स एंड ट्रिप्स के बारे में केक के लिए बात किया है इस वीडियो में। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।